गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आज। तो आइए देखते हैं इसमें। ठीक है जी, तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड तक कर लिया था, तो अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। Now, if steel wire of length 4.7 meter and cross sectional area 3 into 10 raised to the power minus 3 meter square stretched by same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4 into 10 raised to the power minus 5 meter square under a given load. What is ratio of Young modulus of steel that of copper? ठीक है जी, देख लेते हैं इसको। We know that the formula for Young modulus is stress divided by strain. तो स्ट्रेस क्या था? टेंशन बाय एरिया, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। Young modulus is T into L by area of cross section into delta L. Therefore, Young modulus of steel about Young modulus of copper. Area of steel delta L by L of steel. Again, this is T by area of copper delta L by L of copper. ठीक है, एक्सटेंशन सेम ही है। ये लिखा हुआ ना सेम इसलिए बिकॉज ये यहाँ मेंशन्ड है, stretched by same amount, delta L is same। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ स्टील यंग मॉडुलस बाय कॉपर सिंग मॉडुलस। लोड भी सेम है, वो कैंसिल, डेल्टा एल भी कैंसिल, तो ये आ जाता है एल एस बाय एल सी, एरिया ऑफ स्टील एरिया ऑफ कॉपर। तो स्टील बाय कॉपर इज इक्वल टू, स्टील है 4.7 3.5, स्टील का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 3 into 10 की पावर माइनस 3 और इसका है 4 into 10 47 35 4
by 3 आ गया हमारे पास 47 by 35 into 75। ठीक है, फोर बाय 300 47 by 35 और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये फाइनली बन जाता है स्टील वर्सेस कॉपर। अगर ये दोनों, ये -5 और वो -3 है, तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा। ठीक है, दिस इज 47, दिस इज 35 into 75, नीचे ही आ गया, दिस इज 47 by 2625। ठीक है जी, इस पर बेस्ड है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड has a radius mm and a length of 1 meter. The length of 1 meter, 100 kilonewton force stretches it. Stretches it along its length. Calculate. Stress elongation. Strain in rod. Young modulus for steel. 2 into 10 raised to the power 11 Newton meter square. ठीक है, इसमें गिवन है हमें रेडियस 10 mm, इतना मीटर, फोर्स यानी कि टेंशन 10 की पावर 3 न्यूटन, लेंथ 1 मीटर, स्ट्रेस टेंशन बाय एरिया, दिस इज पाई आर स्क्वायर, टेंशन है 10 की पावर 5 बाय पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, दिस इज 10 बाय पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 10 की पावर 2 है, 2 और पावर में 2 तो 4 बन जाएगा ये, तो वो सॉरी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय पाई। तो नेक्स्ट पे आते हैं। एज 1 बाय पाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 1 बाय 3.14, अप्रोक्सीमेटली 3.14, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 0.318। देयरफॉर स्ट्रेस 10 की पावर 9 बाय पाई, 318 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर
square. Elongation next. Young modulus है stress upon strain. Strain आ गया यहाँ से stress by young modulus. Stress की वैल्यू आ गई 0.318 into 10 की पावर 9 by young modulus, which is 2 into 10 की पावर 11. This is delta L by L. Length कितनी given थी? Length was given as 1. Delta L 0.318 by meter. Into 10 raised to the power minus 2 meter. This is 0.159 centimeter. ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है जी, और स्ट्रेन भी क्लियर ही है. स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? दिस इज स्ट्रेन भी तो यही है. Strain is 0.159 into 10 raised to the power minus 2. ठीक है. आइए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे. Steel wire of length 2.2 meter. This is copper wire and steel wire of length 1.6. Both of diameter, दोनों की लेंथ गिवन है 3 mm, are connected end to end. When stretched, ये end to end connected है. When stretched by a load, net elongation is found to be 0.7 mm. Now obtain load applied. लोड कितना अप्लाई किया गया? Gamma of copper is 1.1 10 raised to the power 11 Newton meter square, और gamma of steel 2 into 11 Newton meter square. तो इसको स्टार्ट करते हैं हम. ये कुछ इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं. ठीक है जी, ये आ गया. अब इसके अंदर
कॉपर और स्टील, ये है, ऊपर है कॉपर, नीचे है स्टील, ये ऊपर कॉपर 2.2, नीचे ये है 1.6। अच्छा, दोनों का डायमीटर सेम है, तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको भी कम का ही बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसको बनाया था हमने, बट इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, therefore delta L Cu, tension by area of cross section, Young modulus copper or length of copper, delta L steel, T by A, Y of steel, length of steel। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल एस, इसकी वैल्यू गिवन है 0.7 mm। और इसको हमें ऐसे यूनिट्स में डाल देते हैं सारा। इंटू 10⁻³ मीटर्स में आ गया ये। दिस इज 2.2 by 1.1 10⁻11 प्लस ये है लेंथ 1.6 and this is 2 into 10⁻11, 7 into 10⁻⁻4 T by A, ये आ जाएगा into 10⁻⁻11, this is 2 plus 0.8, 7 into 10⁻⁻4, so this is T by A is equal to 7 into 11 minus 4 by 2.8, 10 by 4, 7। डायमीटर हमें दिया ही हुआ है, तो अगर हमें टेंशन निकालनी है तो उसकी वैल्यू है पाई इंटू 3/2 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 10/4 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ठीक है जी, इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। दिस इज 3 divided by 2 into 1.5 into 10 divided by 4 into 3.14, 17.6। ठीक है, ये आएगा इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा इंटू 10, सो दिस कम्स एज 176 न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 multiplied by 10 divided by 4 to 10, 17.6 into 10, 176 न्यूटन के आसपास लोड आता है इसका। क्लियर, आप चेक कर लीजिए। जो वायर्स है उनको एक के साथ एक अटैच करके हैंग किया जा रहा है और फिर उस पर लोड कितना लगाया जाए कि उनमें टोटल एक्सटेंशन 0.7 आ जाए। दोनों में अलग अलग एक्सटेंशन है ऑफ कोर्स, such that the total extension is 0.7 mm। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, T by A हमने फाइंड कर लिया, लास्ट में हमने एरिया भी रख दिया पाई आर स्क्वायर। डायमीटर गिवन है 3 mm, तो रेडियस इज 3/2 1.5 mm। ठीक है जी, मीटर में कन्वर्ट किया उसको दैट्स द यूनिट से करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 4,
a rope 1 centimeter in diameter breaks if tension in it exceeds 500 Newton. The maximum tension that may be given to a similar rope of diameter 2 centimeter is तो ये हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम एक बार। ये जी इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रिमेंबर ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम ही रहता है मटेरियल के लिए, देयरफॉर is T1 by A1, T2 by A2 तो ये आ जाएगा 500 बाय रोप का डायमीटर अभी गिवन है, दिस इज 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, T2 बाय पाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। T2 जो है दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 2000 न्यूटन्स। ठीक है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहता है, ब्रेकिंग फोर्स चेंज हो जाती है। अगर एरिया बढ़ेगा घटेगा तो ब्रेकिंग फोर्स भी चेंज होगा, एरिया बढ़ता जाएगा ब्रेकिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस रिमेन्स सेम। आइए आगे बढ़ते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ मेटल वायर breaking stress for a metal wire is 2 into 10 की power 8 Newton per meter square. Density of metal eight into 10 की power 3 kg per meter cube. Calculate maximum length of copper wire which will get break under its own weight. Maximum length of copper wire which will get break under its own weight. Held in vertical position. ठीक है, इसका मतलब है कि वायर जो है वो अपने वेट की वजह से इट कैन ब्रेक, अपने वेट की वजह से भी ब्रेक हो सकती है वायर। इसके लिए हम इस सॉल्यूशन से पहले ये एक टॉपिक देख लेते हैं, एक्सटेंशन अंडर सेल्फ वेट।
ठीक है, अब इसके अंदर हम इस तरह से इसको देखते हैं। ये वायर ऐसे यहाँ हैंग ये कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ से हम एट एनी डिस्टेंस x पर एट एनी डिस्टेंस x पर एक dx विड्थ का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है जी। ये टोटल लेंथ L है। अब इसके ऊपर ये जो हमने जैसे ये लिया हुआ है, सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर हम चेक करेंगे कि कितनी एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास d ऑफ डेल्टा L इज इक्वल टू t बाय a मॉडुलस और इसकी ओरिजिनल लेंथ dx, मतलब dx लेंथ जो है उसकी कितनी एक्सटेंशन हो रही है। यहाँ आती है ओरिजिनल लेंथ और ये होती है एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन है, तो ये dx लेंथ है। ये जो हमने लिया है छोटा सा पार्ट, इसके ऊपर कितनी टेंशन लग रही है, जो भी नीचे का पोर्शन है वो सारा का सारा लगाएगा इसके ऊपर टेंशन। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं ऊपर y, टेंशन जो है दैट इज mg डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू y, ये कर दीजिए, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, d ऑफ डेल्टा L इज mg इंटू y बाय L, a यंग मॉडुलस और यहाँ पे वैल्यू है dy की। अब क्योंकि यहाँ चाहे आप यहाँ से dx ले लीजिए, इधर से ऐसे ले लेते हैं, लेकिन नीचे से ले लीजिए ऊपर की बजाय, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। y पे हम यहाँ पे ऐसे dy का एलिमेंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा dy, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। और टोटल एक्सटेंशन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ mg बाय L a यंग मॉडुलस और y dy। सो y dy में 0 से लेके कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके L तक। तो ये वैल्यू आ जाएगी mg बाय लेंथ L a क्रॉस सेक्शन यंग मॉडुलस और इंटीग्रेशन आ गया y dy। y dy का इंटीग्रेशन तो आपको इजी होगा पता करना, इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन में टोटल एक्सटेंशन में ये तो क्लियर ही है कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। दिस इज mg L a यंग मॉडुलस, ये आ जाएगा y²/2 और फिर उसमें वैल्यू डाल देंगे हम 0 से L, तो ये L²/2 आ जाएगा। दिस इज mg L बाय 2a यंग्स मॉडुलस, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। दिस इज टोटल एक्सटेंशन, ये आ गया mg बाय 2a लेंथ बाय दिस यंग मॉडुलस, ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस एट मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय L बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस टोटल एक्सटेंशन का फॉर्मूला है ये। और मैं 5th में यही लगाऊंगा, ये एक्सटेंशन अंडर सेल्फ वेट का फॉर्मूला है कि एक रॉड हैंग कर रही थी और अपने ही वेट की वजह से वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई। उसके लिए हमें क्या करना है, बॉटम से y डिस्टेंस पे एक dy विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, छोटे से एलिमेंट की पहले एक्सटेंशन बता करते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ है dy, मान लेते हैं इसके अंदर d डेल्टा L टोटल एक्सटेंशन आएगी, वो मैं ऐसे लिख दूंगा t टेंशन, इसके ऊपर जो लग रही है बाय a एरिया यंग मॉडुलस और इसकी ओरिजिनल लेंथ विच इज dy। तो इस पे टेंशन कौन सी लग रही है, जो भी इसके नीचे
मतलब पोर्शन है वायर का, वो इसको खींचेगा नीचे। तो वो कितना है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, मतलब mg/l टोटल वेट अपॉन टोटल लेंथ इन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ जितनी उसके नीचे है, ये बाई। तो ये पुट कर देते हैं, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तो ये वैल्यू आ जाती है mg/2a l by यंग मॉडुलस, स्ट्रेस एट मिड पॉइंट l by यंग मॉडुलस। ठीक है, अब फिफ्थ सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है जी, अब इसमें तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ही दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। कैलकुलेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉपर which will get break under its own weight held in vertical position। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ कितना 2 × 10⁸ और एक हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस अंडर इट्स ओन वेट। इसकी वैल्यू आ जाएगी mg/a। ये आ जाएगा mg/2a। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में एरिया इनटू लेंथ, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं लेंथ से। लेंथ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई mgl/2 टू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो है दिस इज नोन एज डेंसिटी। लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁸ by d into g। This is density which is given 8 × 10⁻³ और g तो हमें पता ही है 10 होता ही है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास × 10⁴ मीटर, मतलब 5000 मीटर लेंथ होनी चाहिए वायर की, तब वो अपने वेट की वजह से इट कैन ब्रेक। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको। हमने स्ट्रेस जो है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जब अंडर इट्स ओन वेट जब हम लेते हैं तो ये होता है स्ट्रेस उस केस में mg/2। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब इसमें। टू वायर्स P and Q are of same material. Two wires P and Q are of same material. The wire P has length L and diameter R, while the wire Q has length 2L and diameter R/2. If two wires
are stretched by same force the elongation in P, ऐसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ elongation in P to Q, the ratio of elongation in P to elongation in Q is, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन दी हुई है उन्होंने 1/8, 1/4, 4, 3। ठीक है जी, तो ये देख लेते हैं। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंशन बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यंग मॉडुलस एलोंगेशन निकाल लेते हैं, डेल्टा एल इज टी एल बाय ए यंग मॉडुलस, डेल्टा एल पी, डेल्टा एल क्यू, force is same, length of P, area of cross section of P, तो मटेरियल तो सेम ही है, यंग मॉडुलस भी सेम है। ये आ गए यहाँ एरिया ऑफ Q, लेंथ ऑफ Q, लेंथ ऑफ P इज L और एरिया इज पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ Q इज 2L, एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8। फाइनल आंसर इज 1/8। change in length of P, change in length of Q is 1/8। ये वैल्यू है A। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए पीछे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस the bulk modulus of a metal is, ठीक है, बल्क मॉडुलस ये बना है हमें, it is 8 into 10 raised to the power 9 Newton per meter square. Its density is 11 gram per cc. What will be the density of metal under a pressure of 20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? ठीक है, आइए इसको देखते Now bulk modulus का फॉर्मूला जो था हमारे पास, that was this minus P by delta V by V. So delta V by V is minus P pressure by beta bulk modulus. ये आ जाए -20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, मैं सब वैल्यूज भी लिख रहा हूँ साथ में, यूनिट्स भी। बीटा बल्क मॉडुलस आपको गिवन है 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, डेल्टा V by V इज
माइनस 1000/2 इंटू 10⁻⁹। अभी ऊपर आ गया मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया -5000/2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁴, है ना। सेंटीमीटर कैंसिल हो गए दोनों में। अभी ये वैल्यू आती है -5/2 7 9 -5/200 -1/40। therefore final minus initial by initial is -1/40। क्या आ गया? फाइनल बाय इनिशियल -1 -1/40। फाइनल बाय इनिशियल 1 -1/40 39/40। हमें डेंसिटी का चेंज चाहिए। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इनिशियल डेंसिटी इनिशियल, मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम डेंसिटी फाइनल। क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, therefore V फाइनल m/d फाइनल अपॉन m/d इनिशियल माइनस इक्वल्स टू 39/40। ये आ गया इनिशियल डेंसिटी बाय फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू 39/40। ठीक है जी। इनिशियल डेंसिटी कितनी गिवन है? 11। मुझे फाइनल बतानी है। इनिशियल डेंसिटी इज 11 ग्राम पर सीसी, तो ये उसमें ही आ गई ग्राम पर सीसी में। फाइनल इज 40/39 initial density. So D final is 40/39 into 11 ग्राम पर सीसी। ठीक है जी। तो हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल डेंसिटी को। वैल्यू आती है इसकी, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 39, 40 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 11.28 ग्राम पर सीसी। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास इस वैल्यू में। चेक कर लीजिए। मास तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। स्क्वायर lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter. Subject to this is subject to a shearing force on its narrow face of 9 into 10⁻⁴ Newton. The lower edge is riveted to floor. How much will upper edge be displaced? है ना, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस करेगा। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज 56 into 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। आइए अब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार।
स्क्वायर लेड स्लैब है जिसकी साइड जो है दैट इज 50 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इट इज सब्जेक्ट टू शेयरिंग फोर्स पैरेलल ऑन नैरो फेस। सबसे पहले इसका नैरो फेस हमें पिक करना है कौन सा है, तो ये पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। 8th तो हम इसका नैरो फेस एक बार निकाल लेते हैं, कैसे आएगा ये, कुछ इस टाइप से बनेगा। नैरो फेस से मतलब है ठीक है ना। ये नैरो फेस इस टाइप से आएगा, यहाँ पे लगा रहे हैं फोर्स और हमें यही इसका पता करना है। ये दिया हुआ है हमें लेंथ 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। दिस इज 50, दिस इज 10। एरिया तो क्लियर ही है। यहाँ पे फोर्स है हमारे पास, दिस फोर्स इज गिवन 9 × 10⁴। ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स 9 × 10⁴। So we'll write it like this, shearing force by theta। ठीक है, ये होता है x/l और l ये 50 है, क्योंकि नैरो फेस पे कर रहे हैं और एक फेस जो है वो स्क्वायर है और थिकनेस है, नैरो फेस पे हम कर रहे हैं। ठीक है जी। Therefore यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं F/area x/l। हमें x फाइंड आउट करना है। FL/A eta, force 9 × 10⁴ multiplied by length 50 centimeter, 50/100 by area this is 10⁻⁴ meter square। तो आ जाए 500 × 10⁻⁴ meter square into eta which is given 56 × 10⁹9। x हमारे पास मीटर में आएगा, देखते हैं। 9 × 10⁴ by 2, 500 × 10⁻⁴, 56 × 10⁹9। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 ये 1000 आ गया, तो ये 10⁻⁻1 बचेगा फिर यहाँ पे 56 × 10⁹9। This is into -4 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/56 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। This is 9 divided by 56, 0.16 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये x है। ठीक है, ये आएगी वैल्यू, चेक कर लीजिए और बताइए। नेक्स्ट पाएंगे।
नेक्स्ट ये है एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3 किलोमीटर्स, मतलब 3000 मीटर डेप्थ है। कैलकुलेट फ्रैक्शनल compression delta V by V of water at bottom of ocean given that bulk modulus of water is 2.2 into 10 raised to the power 9 Newton per meter square. G जो है that is 10. ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? ये एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज गिवन एज 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर्स तो डेप्थ ही है. Now we have to calculate fractional compression, which is delta V by V of water at bottom of ocean. आइए इसको एक बार देख लेते हैं जरा. Using this, this is beta is equal to minus P by delta V by V. So delta V by V is given as minus P by beta. ठीक है. प्रेशर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पता करना है तो उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? दैट इज माइनस में एच रो जी, ये प्रेशर के लिए होता है, बाय बीटा. तो ये आप अगर इसको करें कैलकुलेट, दिस इज 3000 रो डेंसिटी है वाटर की, अज्यूमिंग कि इट रिमेन्स सेम. तो ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट्स में इट इज दिस 10 raised to 3 by 10. ये थोड़ा देखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 raised to the power 3 kg per meter cube divided by बीटा. बीटा की वैल्यू गिवन है 2.2 into 10 raised to the power 9. डेल्टा वी बाई वी ये आ जाएगा 3 divided by 2.2, पावर में आएगा 7 और नीचे है 9, ये आ जाएगा 220. ठीक है. तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3 divided by 220, 0.0136. ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाती है. चेक कर लीजिए इसको आप. ठीक है. ठीक है बेटा, फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.